एक वक्त के बाद इंसान को चाहिए कि अपने सारे दैनिक मोह माया के बंधनों को त्याग करके परमात्मा का ध्यान भजन करे। लेकिन मोह की वजह से इंसान कभी ऐसा कर नहीं पाता। वह करना तो चाहता है लेकिन घर परिवार और अपनों का मोह हमेशा उसे अपनी तरफ खींच लेता है। बुद्ध की सभा चल रही थी। बुद्ध परमात्मा के बारे में बात बता रहे थे और मोह के ऊपर प्रवचन सुना रहे थे। तब तक किसी ने उनसे पूछा कि प्रभु, आखिरी मन इतना निर्बल क्यों होता है कि मन सच जानने के बावजूद भी अपनों से पीछा नहीं छुड़ा पाता। उसे पता है कि एक वक्त के बाद सतमार्ग पर चलना अच्छा होता है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी मन में इतनी निर्बलता आखिर क्यों? बुद्ध कहते हैं, यह बात भी तुम्हें मैं कथा के माध्यम से सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही धनी सेठ रहता था। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके पास अपार संपत्ति और उसके 4 बेटे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुशल मंगल से उसका व्यापार दिन रात तरक्की कर रहा था। एक वक्त के बाद सेठ को महसूस हुआ कि अब वह इन दैनिक क्रियाकलापों को छोड़कर अपना सारा व्यापार अपने बच्चों के नाम करके अब वह हिमाचल चला जाएगा और वह भगवान का भजन करे और उन्हीं में विलीन हो जाएगा। उसने सोचा, ठीक है, लगभग मेरी भी उम्र गुजर चुकी है। मैं 60 साल का हो चुका हूँ। अब मुझे चाहिए कि अब मैं यह सारी चीज़ों को त्याग करूँ। उसके मन में ख्याल आ रहा था, क्या उसे बात अपनी पत्नी से बताना सही होगा? वह तो मना करेगी कि ऐसा करना ठीक है। ढोल बजाओ, बच्चों की शादी कर ले, नाती पोता को मिल ले, फिर अगर त्याग करो तो ज्यादा अच्छा है। अभी तो उसके बच्चे नादान हैं, अभी तो उनको पता ही नहीं इन दिनों कर रीति रिवाज के बारे में। उसके बिना उसका व्यापार कैसे चलेगा? सब कुछ चौपट करके उस रख देंगे, इसलिए उसका साथ होना जरूरी है। अगर साथ नहीं रहा तो इनके एक बस का थोड़े है। घर परिवार और यह व्यापार को चला पाना, यह सब कुछ बर्बाद कर देंगे। व्यापारी बहुत चिंतित हो गया। अगली सुबह जब वह सड़क पर टहल रहा था तो उसने देखा कि एक महिला सड़क पर झाड़ू लगा रही है। व्यापारी इस रास्ते से जा रहा था। तब तक उस महिला ने बोला, सेठ जी, एक किनारे हो जाइए। अगर आप एक किनारे नहीं होंगे तो धूल उड़ के आपके ऊपर चली जाएगी। उस औरत की बातें व्यापारी की आंखें खोल दी और औरत की कही उस बात सही लगी। जैसे परमात्मा उसे संदेश देना चाहते हैं कि वह एक साइड हो जाए, तभी उसकी उन्नति है। दोनों रास्ते में उलझ के कभी भी कोई सही फैसला नहीं ले पाएगा। व्यापारी ने फिर ऐसे ही किया। उसने सब बंधनों को त्याग करके भगवान की भक्ति में लीन हो गया। जिंदगी ऐसे ही तब तक अपना मन को सही रास्ता नहीं दिखाते जब आप मन को निर्बल समझते हो तो मन हमेशा आपका निर्बल ही रहता है। मन को मजबूत दिखने के लिए मन को समझना पड़ता है कि जिंदगी में उन्नति ऐसे नहीं है। साधु जानू की बातें हमेशा से सत्य के रास्ते पर लेकर जाते हैं। मोह से घिरा हुआ मन हमेशा जिंदगी में कुछ खोने से डरता रहता है, लेकिन जिस मन में मोह नहीं वह हमेशा सत्य मार्ग पर चलता है। मोह का मतलब यह नहीं होता कि आपके अंदर जीव के प्रति दया ना हो। मतलब ही है कि आपके अंदर समझ हो कि किस चीज का त्याग करने से आपको क्या मिलेगा, क्या क्या मिलने वाला है। यह जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आखिर में परमात्मा की भक्ति करना इसलिए यह जरूरी है। बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भाई, किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।